क्या आप जानते हैं कि अर्जेंटीना में जीन एडिट कर बनाए गए तेज तर्रार घोड़ों ने विज्ञान की दुनिया में नई हलचल पैदा कर दी है? नहीं ना। दरअसल सुपर हॉर्स बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे घोड़ों को बाकी और घोड़ों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली और तेज बनाया गया है। विज्ञान की यह सफलता पशु चिकित्सा और जैविक अनुसंधान की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत मानी जा रही है। तो साइंस स्पार्क में बात होगी विज्ञान की इसी तकनीक से जुड़ी अहम पहल की। पहला सवाल, क्या है यह तकनीक? दरअसल अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में वैज्ञानिकों ने पहली बार घोड़ों के डीएनए को क्रिस्पर-cas9 तकनीक की मदद से एडिट किया है। यह दुनिया के पहले क्रिस्पर एडिटेड घोड़े हैं। क्रिस्पर-cas9 एक आधुनिक जीन एडिटिंग तकनीक है जिससे डीएनए को बहुत ही सटीक तरीके से काटकर उसमें जरूरी बदलाव किए जाते हैं। ये घोड़े दिखने में तो आम घोड़ों जैसे ही हैं, लेकिन उनके डीएनए में एक खास तरह का बदलाव किया गया है। इन घोड़ों को बनाने के लिए क्रिस्पर-cas9 नाम की एक एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक को आप आणविक कैंची मान सकते हैं, जो डीएनए के किसी खास हिस्से को काट सकती है और उसमें बदलाव कर सकती है। दूसरा सवाल, कैसे और क्यों विकसित हुई यह तकनीक? इस तरह की तकनीकों के विकास के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है ज्ञान और जिज्ञासा, यानी कि किसी चीज के बारे में जानने, समझने या खोजने की तीव्र इच्छा होना। दूसरा कारण है समस्याओं का समाधान करना। दुनिया में कई बड़ी समस्याएं जैसे फसलों की पैदावार बढ़ाना, जानवरों की बीमारियों को रोकना और इंसानों के लिए नए इलाज खोजना। इन समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिकों को ऐसे टूल की जरूरत थी जो जीवों के डीएनए को बदल सके। क्रिस्पर-cas9 तकनीक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई। वैज्ञानिकों ने कुछ खास तरह के बैक्टीरिया में डीएनए के अजीब हिस्से देखे। 2005 में वैज्ञानिकों ने पाया कि ये हिस्से बैक्टीरिया को वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। बैक्टीरिया इन हिस्सों का इस्तेमाल वायरस के डीएनए को पहचानने और उसे काटने के लिए करते थे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसी प्राकृतिक प्रणाली को एक शक्तिशाली टूल में बदल दिया। उन्होंने इसे इस तरह से डिजाइन किया कि यह किसी भी जीव के डीएनए को जहां चाहे वहां काट सके। तीसरा सवाल, घोड़ों में कैसे इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ? अर्जेंटीना के खेरोन बायोटेक संस्थान ने 10 महीने पहले ऐसे 5 घोड़ों को जन्म दिया जो बाहर से आम घोड़े जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से एडवांस हैं। इनके डीएनए में मायोसिटीन नामक जीन को एडिट किया गया जो मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है। इस बदलाव के जरिए घोड़ों की स्पीड और स्टैमिना बढ़ाने की कोशिश की गई। ये घोड़े दरअसल पुरस्कार विजेता पोलो घोड़े पोलो पुरेजा के क्लोन हैं। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले भ्रूण कोशिकाओं फाइब्रोब्लास्ट में क्रिस्पर-आर से जीन में बदलाव किया और फिर उन भ्रूणों यानी कि एम्ब्रियो को मादा घोड़ियों में प्रत्यारोपित यानी कि इम्प्लांट कर दिया। इस तरह इन घोड़ों का जन्म एक साधारण प्रजनन प्रक्रिया से नहीं बल्कि विज्ञान की मदद से हुआ है, जिसमें जीन संपादन और क्लोनिंग दोनों तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। चौथा सवाल, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का और कहां हो सकता है इस्तेमाल? घोड़ों के बाद अब गाय, सुअर और भेड़ जैसे जानवरों में भी क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग बड़े ही पैमाने पर हो रहा है। इसका मकसद
मांस, दूध और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। एक्सेलिजेन नामक कंपनी ने PRLR स्लिक गायों को तैयार किया है, जिनके बाल छोटे और चिकने होते हैं, जिससे वे ज्यादा गर्मी सहन कर पाती हैं। ये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल एक समाधान है। अमेरिका की FDA ने 2022 में इन्हें मानव उपभोग के लिए मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा कृषि और खाद्य उत्पादन में फसलों की पैदावार बढ़ाने में वैज्ञानिक क्रिस्पर का इस्तेमाल फसलों को सूखा, कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए कर सकते हैं। क्रिस्पर से फसलों में विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों को बढ़ाया जा सकता है, जिससे खाने का पोषण मूल्य बढ़ जाएगा और इसके साथ ही कुछ जीनों में बदलाव करके फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा भी रखा जा सकता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य में भी ये बहुत कारगर है। ये तकनीक क्रिस्पर का सबसे बड़ा वादा आनुवंशिक बीमारियों जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और हंटिंगटन रोग का इलाज करना है। वैज्ञानिक इन बीमारियों के लिए जिम्मेदार खराब जीन को सही कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्पर का इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए भी किया जा रहा है। वैज्ञानिक इस तकनीक से टी कोशिकाओं को इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वे कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें खत्म कर दे। साथ ही क्रिस्पर से ऐसे जीन को बदला जा सकता है जो HIV जैसे वायरस को शरीर में बढ़ने से रोकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण के सुधार के लिए भी ये प्रयोग बहुत कारगर साबित हो सकता है, जिस पर वैज्ञानिक लंबे समय से शोध कर रहे हैं। पांचवा सवाल, भारत में इस तकनीक का कहां इस्तेमाल हुआ? भारत में वैज्ञानिकों ने हाल में क्रिस्पर से एडिट की गई पहली भेड़ बनाई है। इसमें भी मायोस्टिन जीन को बदला गया है ताकि मांस उत्पादन में वृद्धि हो सके। भारत में क्रिस्पर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फसलों को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। भारतीय वैज्ञानिक चावल, चना और टमाटर जैसी फसलों में क्रिस्पर का उपयोग करके उन्हें बीमारियों और कीटों के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी बना रहे हैं। इससे किसानों को कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। क्रिस्पर की मदद से ऐसी फसलों को विकसित करने में भी काम चल रहा है जो सूखे और बढ़ती गर्मी को सहन कर सकें, जो कि भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां जलवायु परिवर्तन का असर कृषि पर पड़ रहा है। कुल मिलाकर भारत समेत पूरी दुनिया में क्रिस्पर तकनीक एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाने की क्षमता है। जीन संपादन की तकनीक हमारे भविष्य को आकार दे रही है। ये उन प्रजातियों को बचाने का अवसर भी दे रही है जो लुप्त होने की कगार पर हैं। ये तकनीक हमें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने और एक बेहतर दुनिया बनाने की शक्ति देती है। हमें बस इस शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा ताकि विज्ञान और मानवता दोनों एक साथ आगे बढ़ सकें और पूरी दुनिया का भला कर सकें।